गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। अध्याय श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक है 45वां। प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम्। यहाँ नीचे की पंक्ति में संधि है 8 के बाद, आधा सा है सिद्धा के बाद, तो सा और रा का विसर्ग बनता है तोड़ने पर, तो आधा है इसलिए आगे बचेगा नहीं, आधे का विसर्ग बन गया तो संसिद्धा पढ़ा जाएगा। फिर आगे ततो याति पराम गतिम, आधा 8 उधर पढ़ा जाएगा। प्रयत्नात्, यहाँ भी बीच बीच में संधि है, लेकिन हम बीच की संधि नहीं तोड़ते हैं, 8 के बाद ही तोड़ते हैं और बाकी वैसे ही पढ़ते हैं। तो प्रयत्नात् यानी प्रयत्न पूर्वक, यत मानः, यत फिर दा है, दा का ता बन गया था, प्रयत्नात् में दा है और फिर नीचे या बचा, या पढ़ेंगे पूरा, और यत मानः सा है, फिर उसका विसर्ग बना देंगे। तो ऐसे शब्द हैं। तो प्रयत्न पूर्वक, यत मानः माने यत्न करता है, तू माने परंतु, योगी योगी, संशुद्ध किल्बिषः यानी जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, किल्बिषः माने पाप, तो संशुद्धि जो नष्ट हो गए हैं जिसके पाप, अनेक जन्म संसिद्धा है, फिर अनेक जन्म जो अनेक जन्मों में सिद्ध हुआ है, पाप नष्ट हो गए हैं अनेक जन्मों में और सिद्ध हो चुका है। ततो यानी ततः, फिर तथा उसके बाद याति प्राप्त हो जाता है, परम गतिम गति को। अर्थ है परंतु जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, तथा जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है, वह योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर भगवान बताते हैं जो वासना के सहित व्यक्ति साधक योग भ्रष्ट होता है, फिर वो श्रीमान परिवार में जन्म लेता है, जहाँ सभी कुछ साधन सामग्री रहती है, संपन्नता भी रहती है, सात्विक बुद्धि के भी लोग रहते हैं, तो वहाँ जन्म लेता है। फिर वो परमात्मा की तरफ अनायास खिंचता चला जाता है वहाँ पर। फिर उसकी क्या दशा होती है आगे, जब वो परमात्मा की ओर वहाँ पर आगे बढ़ता जाता है, फिर उसकी क्या गति होती है, क्या दशा होती है,
यही दशा बताई है कि वो फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। वैराग्यवान योग भ्रष्ट तो तत्वज्ञ जीवन मुक्त योगियों के यहाँ जन्म लेता है, जिसमें बिल्कुल वासना नहीं है। वहाँ सभी तत्वज्ञ ज्ञानी रहते हैं। यदि वो ऐसा वैराग्यवान व्यक्ति का शरीर छूट जाता है पूर्णता को प्राप्त करने के पहले, तो वो सभी तत्वज्ञ ज्ञानी पुरुषों के घर ही जन्म लेता है, जहाँ सभी ऐसे लोग रहते हैं। तो वो बड़ी आसानी से परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परंतु अब यहाँ श्रीमान परिवार की बात बता रहे हैं। श्रीमान के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट परमात्मा को कैसे प्राप्त होता है, इसका वर्णन इस श्लोक में भगवान करते हैं। तू माने परंतु। इस शब्द का तात्पर्य है कि योग का जिज्ञासु भी जब वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है, पहले बताया है 3 प्रकार के साधक बताए थे कि एक तो जिसके अंदर जिज्ञासा है भगवान को पाने की और बहुत वासनाएं हैं, संसार में भी लगता है, रमता है और भगवान की तरफ भी खिंचता है, लेकिन उसका वो महत्ता उसके मन में भगवान को पाने की विशेष रहती है, संसार की नहीं रहती है। फिर भी अभी संस्कार हैं भोग के, तो उनमें भी वो खिंच जाता है। तो वो योग का जिज्ञासु है कि भगवान को जानने की वो इच्छा करता है, पाना चाहता है। तो वो सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है, उसके अंदर ये लालसा भगवान को पाना है। फिर वो सकाम कर्म नहीं करता। वेदों में जो जिनका वर्णन है, जिन हिस्सा में, जिस अंग भाग में, उन शब्दों की तरफ जो शब्द ब्रह्म बताया, शब्द ब्रह्म का तात्पर्य है कि वेद को ब्रह्म कहा है, तो उसमें किस माध्यम से ब्रह्म है? शब्द के माध्यम से शब्द लिखे हैं। तो शब्द वेदों का अतिक्रमण कर जाता है, शब्द ब्रह्म का। तो वह उनके वेदों में सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है जिज्ञासु व्यक्ति ही। और फिर ये तो योग भ्रष्ट है, ये इसके अंदर कहीं कहीं थोड़ी बहुत कामना है और साधन पथ पर भी लगा हुआ है। उसके अंदर तो जिज्ञासा है, महत्ता है, समझता है भगवान का की प्राप्ति का, लेकिन ये तो उस साधन पर भी लग चुका है जिससे भगवान प्राप्त होते हैं। इसलिए श्रीमानों के परिवार में जन्म लेता है। तो यह इसकी भी यहाँ पर भगवान कहते हैं कि वो भी परम गति को प्राप्त होता है। जब जिज्ञासु अपने लक्ष्य को प्राप्त होता है, सकाम कर्म की ओर नहीं खिंचता, तो ये तो फिर इसका तो सकामता अवश्य ही छूट जाती है, क्योंकि ये रास्ते पर चल रहा है। योगी का मतलब क्या होता है? जो परमात्म तत्व को यानी समता को चाहता है, राग द्वेष हर्ष शोक आदि द्वंद्वों में नहीं फंसता, वो योगी है। राग द्वेष युक्ता नाम, राग द्वेष से रहित है जो योगी है। यही तो बंधन में बांधते हैं, राग और द्वेष। तो परमात्मा तत्व को चाहता है, भगवान को पाना चाहता है और प्रयत्न करता है। प्रयत्नाद्यत मानः, अब इसका अर्थ बताते हैं। प्रयत्न पूर्वक यत्न करने का तात्पर्य है कि उसके भीतर परमात्मा की तरफ चलने की उत्कंठा है, लगन है, उत्साह है, तत्परता है। जो नियम है, जो साधन है बताए हैं गुरु जी ने, या शास्त्रों के माध्यम से, या गीता शास्त्र जैसा भी हम लोग पढ़ते हैं उसके माध्यम से, नहीं भी गुरु किया है किसी ने, फिर भी वो शास्त्र के माध्यम से सुनता है, समझता है और उस पर चलने का प्रयत्न करता है, अथवा गुरु के द्वारा बताए मार्ग पर चलता है। लगन के साथ, उत्साह के साथ वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। ये तत्परता उसकी
अभी कम है, फिर और आगे होगी, और लगन की तीव्रता बढ़ती जाएगी, और वो तीव्रता और तत्परता के साथ अपने साधन में संलग्न रहेगा। तो साधन में उसकी निरंतरता, सजगता बनी रहती है। तो यहाँ पर श्रीमानों के घर में जन्म लेने पर विशेष जोर से परमात्मा में वो लग जाता है। इसलिए भगवान उसके अंदर जो थोड़ी बहुत भोग की इच्छा है, बहुत कुछ तो वहाँ तृप्त हो जाती है, स्वर्ग लोक में भेजा जाता है, और फिर यहाँ पर भी उन सब साधनों में रहते हुए, संपन्नता में और सात्विक वातावरण में रहते हुए वो परमात्मा की तरफ प्रयत्नपूर्वक बड़े जोर से, विशेष तौर से वो लग जाता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है। संशुद्धा किल विशाह शब्द है ऊपर। उसके अंतःकरण के सब दोष, सब पाप नष्ट हो गए हैं। अर्थात परमात्मा की तरफ लगन होने से उसके भीतर भोग, संग्रह, मान, बड़ाई आदि की इच्छा सर्वथा मिट गई। जो कुछ बचा था, जो कमी रह गई थी, वो श्रीमान परिवार में जन्म लेने से और साधन में तत्परता से लगने से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। इस जन्म में उसने बहुत कुछ प्रयत्न किया है, पुरुषार्थ किया है, इसलिए सब कुछ नष्ट हो गए हैं। तब उसकी आगे की दशा बताते हैं। जो प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है, उसके प्रयत्न से ही यह मालूम होता है कि उसके पाप नष्ट हो चुके हैं। अनेक जन्म संसिद्धा का क्या मतलब है? नीचे है, पहले मनुष्य जन्म में योग के लिए यत्न करने से शुद्ध हुई। जो इसके पहले जो उसने साधन भजन किया, वो एक जन्म हो गया, साधन पूर्ण नहीं हुआ, फिर वो वहाँ से स्वर्ग आदि लोक में चला गया। वहाँ पर जहाँ बहुत सकाम कर्म करने वाले स्वर्ग में जाते हैं, यज्ञ आदि किया, बड़े बड़े अनुष्ठान किए वे वहाँ जाते हैं। वहाँ पर वह जो परमात्मा की चाह रखने वाला साधक पूर्णता को प्राप्त न हो करके फिर उसका शरीर जब छूट जाता है तो फिर वो स्वर्ग लोक आदि में जाता है, वहाँ रहता है जब तक उसकी इच्छा होती है। फिर यहाँ शुद्ध श्रीमान के घर में जन्म लेता है तो अनेक जन्म हो गया उसका, अनेक जन्म संसिद्धा। श्रीमान के घर में जन्म लेकर परमात्मा प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक यत्न करता है अंतःकरण की शुद्धि के लिए। इस प्रकार 3 जन्मों में शुद्ध होना ही अनेक जन्म संसिद्धा है, ऐसा बताया गया। ततो याति पराम गतिम, आगे है ये शब्द, इसका अर्थ इसलिए जब वो पाप नष्ट हो गए हैं, सब उसके राग द्वेष से रहित हो गया है, अनेक जन्म में उसने प्रयत्न किया, एक पहला जन्म, फिर स्वर्ग आदि में गया और फिर उसके बाद श्रीमान परिवार में जन्म लिया, वहाँ उसने खूब लगन से तत्परता से साधन किया, तो वह उसकी लगन ही उसे बता देती है कि वह पाप से मुक्त हो गया है। किल्विषाह यानी पाप कर्म अब उसके अंदर नहीं है, आसुरी वृत्ति नहीं है, तमोगुण नहीं है, कोई भी इस प्रकार से अवगुणों से वो रहित हो गया। ततो याति परम गतिम, इसलिए वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य है कि जिसको प्राप्त होने पर उससे बढ़कर कोई भी लाभ है ही नहीं। परम गति उसी को तो कहते हैं। गति, अब इससे बड़ी गति, अब और ऊंचा जाना, अब और ऊंचा जाना।
अभी छोटी चीज़ मिली है, फिर उससे बड़ी चीज़, फिर उससे, लेकिन परमात्मा से बड़ा कोई भी तत्व है ही नहीं। तो वह उस परम गति को प्राप्त कर लेता है और जिसमें स्थित होकर भयंकर से भयंकर दुख भी विचलित तो उसे नहीं कर पाता। तो इस प्रकार यहाँ पर यह श्लोक पूरा होता है। अब है 46वां श्लोक। ये बहुत महत्व है इसमें इसका, तो इसे भी हम ध्यान से सुनेंगे। इसी अध्याय का 46वां श्लोक। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। तो यहाँ पर यह इसमें ज़्यादा शब्द हैं, तो ये 11-11 का होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं 4 चरण हैं, 8 ही हैं। 8 के बाद ही इसमें अलग है और संधि कहीं पर भी नहीं है इसमें 8 के बाद, तो ऐसे ही पढ़ा जाएगा। तपस्विभ्योऽधिको योगी। तपस्विभ्यः यानी यो जो है वो विसर्ग बन गया, ओ की मात्रा। सकाम भाव वाले तपस्वियों से, यो आ गया है तो अवग्रह है, इसमें अब माना जाएगा। तो अधिक, अधिक है, श्रेष्ठ है, योगी। और फिर ज्ञानिभ्यः, यहाँ भी यो है, ओ की मात्रा का विसर्ग है, जब विसर्ग हटाया जाता है तो इस प्रकार लिखा जाता है। तो ज्ञानिभ्यः, ज्ञानियों से भी, अपि है ना, ज्ञानिभ्योऽपि, अपि यहाँ पर है तो अपि हो गया, अपि माने भी। मतोऽधिकः, मत माने ऐसा मेरा मत है कि अधिक है वो योगी। कर्मिभ्यः, कर्मिभ्यः यानी कर्मिभ्यः, कर्मियों से भी, क्या माने और, अधिक, अधिको यानी अधिक, अधिकः योगी श्रेष्ठ है। तस्मात् योगी भवार्जुन। तस्मात् दा का ता बन गया, तस्मात् अतः, भव माने हो, अर्जुन, और तस्मात् योगी, इसलिए हे अर्जुन तू योगी हो जा। सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। कर्मियों का मतलब जो सकाम कर्म करते हैं, कर्म करने वाले। तो ऐसा मेरा मत है, अतः हे अर्जुन तू योगी हो जा। भगवान यहाँ पर आज्ञा करते हैं। यहाँ पर
जो वेदों में काम कर्मों का अतिक्रमण कर जाते हैं, योग भ्रष्ट के पीछे जो चर्चा हुई है, यह जो भगवान ने महिमा कही है, यह महिमा भ्रष्ट होने की नहीं है, प्रत्युत योग की है। अतः इस श्लोक में भगवान योग की महिमा बताते हैं। भगवान अर्जुन को योगी बनने के लिए यहाँ प्रोत्साहित करते हैं। तपस्वीभ्योऽधिको योगी, तपस्वी किसको कहते हैं? जो रिद्धि सिद्धि आदि को पाने के लिए भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि का कष्ट सहते हैं, पड़े रहते हैं कहीं जंगल में, कुछ भी मिला खा लिया। क्या चाहते हैं, किस लिए करते हैं? उन्हें रिद्धि सिद्धि मिल जाए, जो बहुत छोटी चीज़ है। साधक जो भगवान के रास्ते पर चलता है, उसे तो रिद्धि सिद्धि बहुत पहले ही लुभाने लगती है, आती हैं कि हमसे कुछ ले लो। लेकिन जो भगवान को पाने की कामना रखता है, वो इनकी ओर आकर्षित नहीं होता, वो इनकी परवाह नहीं करता। अन्यथा यदि जो इसमें लग जाते हैं, वो फिर आगे रास्ते पर नहीं पहुंच पाते हैं, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत विलंब होता है, भटक जाते हैं। तो जो रिद्धि सिद्धि सांसारिकता में बहुत कुछ खेल तमाशा मदारी का खेल दिखाते हैं, जैसे कि पानी पे चल रहे हैं ऐसे, और क्या कर रहे हैं, आग में भी बैठ जाएं को वो जले ना, है? ऐसे तमाम तरह के करते हैं। तो वो सब कुछ भी है, जरा देर में हाथ में आ जाता है। ये सब रिद्धि सिद्धि का कमाल है। ऐसी चाह रखने वाले परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते। तो इन सकाम तपस्वियों से परमार्थिक रुचि वाला ध्येय वाला योगी श्रेष्ठ है। तो तपस्वी का मतलब यहाँ पर ये बताया, सकाम कर्म करने वाले, रिद्धि सिद्धि की कामना करने वाले तपस्वी की बात है यहाँ पर। ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिका, अब ज्ञानी की भी बात बता रहे हैं कि मेरे मत में ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानी का मतलब क्या है? यहाँ पर भक्त से नहीं मतलब है ज्ञानी का। 7वें अध्याय में ज्ञानी का मतलब भक्त से लगाया है भगवान ने, है कि ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है। तो यहाँ पर उस ज्ञानी की बात नहीं है। यहाँ पर ज्ञानी का तात्पर्य है जो सब वेद शास्त्रों को जानने की इच्छा रखता है, सब कुछ पढ़ना चाहता है, जानना चाहता है, ज्ञान क्या है, कर्मयोग क्या है, भक्ति क्या है, और सब कुछ क्या है, तरह तरह की बातों को जानने की इच्छा रखता है। उसका उद्देश्य परमात्मा को पाना नहीं है। जो ये चाहता है कि ये सब ज्ञान हमको हो जाए, सब जानकारी हमें हो जाए। लेकिन ज्ञान किस लिए होता है? ज्ञान जानने का मतलब है कि भगवान को पाना। ज्ञान क्या है कि ये सब क्या लिखा गया है इसमें, कि ये भक्ति योग क्या है, ये ज्ञान योग क्या है, सब क्यों हम जानना चाहते हैं? क्योंकि हम इन सबको जान करके हम भगवान को पाएं। लेकिन अगर यही जानने तक की इच्छा है इन सब शास्त्रों को, तो फिर वो अभी अपने लक्ष्य, जो परम लक्ष्य है, वहाँ तक पहुँचने में उसे विलंब होगा। तो वो ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है जो योगी है, जिसका लक्ष्य परमात्मा को पाना है। परंतु जिसका सांसारिक उद्देश्य भोग और ऐश्वर्य है, ऐसे सकाम शब्द ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। और जान करके, बहुत कुछ जान के, और वहाँ पर बैठ जाते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, पैसा कमाते हैं, क्या है, सकामता है कि बहुत कमाई हो जाएगी, तो उनसे श्रेष्ठ। यद्यपि ये सब परमार्थ की बातें बोलते हैं, कहते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या है कि इससे हम बहुत अमीर हो जाएंगे, बहुत मेरा पैर छुआ जाएगा, हमारे अंदर बहुत ऊंचा आदर सम्मान आसन मिलेगा, ये सब भावना। तो ये सब जानना भगवान को पाने के लिए नहीं होता। अब बताते हैं, कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। कर्मेभ्यश्चाधिको योगी,
तो इस लोक में राज्य मिल जाए, धन मिल जाए, सुख आराम मिल जाए, भोग आदि मिल जाए, इसलिए अनेक प्रकार के दान, यज्ञ आदि अनुष्ठान ये सब करते हैं। सब कुछ संसार में मेरा अच्छा अच्छा रहे और मरने के बाद भी हमें स्वर्ग आदि मिले। जबकि योग भ्रष्ट जो श्रीमान के यहाँ जन्म लेता है वो उसका ये उद्देश्य नहीं होता, वो स्वर्ग नहीं चाहता, वो तो परमात्मा को ही चाहता है। ऐसा उद्देश्य रखकर जो कर्म करते हैं अर्थात सकाम भाव से यज्ञ, दान, तीर्थ आदि शास्त्र विहित कर्मों को करते हैं, लेकिन कामना है संसारी। अगर यही सब काम भगवान को पाने के उद्देश्य से किया जाए तो ये कर्म भी हमें भगवान तक पहुंचा देंगे। कोई भी छोटे से छोटा कर्म, बड़े से बड़ा कर्म जो भगवत भाव से किया जाता है, भगवान को पाना उद्देश्य रख करके किया जाता है, तो वो परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। लेकिन जो सांसारिक चाह होती है, सांसारिक उपलब्धि, तो वो बंधन का कारण होती है। तो कहते हैं कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। जो संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो गया, उद्देश्य परमात्मा का है, वही वास्तव में योगी है। ऐसा योगी बड़े बड़े तपस्वियों, शास्त्र पंडितों और कर्म कांडियों से भी ऊंचा होता है। जो सब कर्म कांड करते हैं, बहुत कुछ चाहिए साधन सामग्री। कर्म कांड में तो बहुत कुछ करना होता है, यानी क्या क्या लाओ, किस रंग का लाओ, क्या बनाओ, कैसी चौकी, कैसा कपड़ा, कितना सामान, सब ये सब कुछ नहीं। अपने तो भगवान को पाना तो बहुत आसान है। तुलसी अपने राम को और रीझ भजो चाहे खीर, उल्टा सीधा जामिए खेत पड़े पर बीज। कुछ कर्म कांड कुछ नहीं, बैठ जाओ, नहाओ नहीं, सुबह जाप कर लो, कोई ज़रूरी नहीं है आपका जैसा स्वास्थ्य हो। ये ना छुओ वो दाएं हाथ से, ये बाएं हाथ से, क्या दाहिना पैर आगे बढ़ाओ, फिर क्या करो, इस माला से करो, उंगली इससे जपो, इससे जपो, कुछ नहीं, फिर घुमाओ, फिर पलटो, फिर सुमेरु आए तो फिर घुमा, कुछ नहीं करना, बस चलाते रहो। नहीं तो फिर मन से करो। कर्म कांड में नहीं फंसना है, हमें कर्म योग की साधना करनी है। कारण कि तपस्वियों आदि का उद्देश्य संसार है तथा सकाम भाव है और योगी का उद्देश्य परमात्मा है, इसलिए योगी श्रेष्ठ है इन सभी से। तपस्वी, ज्ञानी, कर्मी, इन तीनों की क्रियाएं अलग अलग हैं। अर्थात तपस्वियों में सहिष्णुता की, ज्ञानियों में शास्त्र ज्ञान की अर्थात बुद्धि के ज्ञान की, और कर्मियों में शास्त्र विधि जो लिखा इसी तरह से करना है, तभी हम जो चाहते हैं पाना वो तभी हमें मिलेगा, नहीं तो फिर उल्टा का पुल्टा हो जाएगा। तो शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ आदि सब बहुत निपुणता से करना है। इन तीनों में सकाम भाव होने से तो ये तीनों योगी नहीं हैं। योगी का मतलब जो भगवान को चाहता है वही योगी है, जिसका उद्देश्य यही है। तो ये सब योगी नहीं, क्योंकि ये सब संसारिकता चाहते हैं। बाकी तीन जो बताया, तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, तो इनका उद्देश्य संसार को पाना है, तो इसलिए ये योगी नहीं है, ये भोगी कहे जाते हैं। अगर ये तीनों निष्काम भाव वाले होते तो भगवान इनके साथ योगी की तुलना नहीं करते, तो इन तीनों से योगी को श्रेष्ठ नहीं बताते। अब कहते हैं तस्माद् योगी भवार्जुन, इसलिए हे अर्जुन तू योगी हो जा। इतना सारा कुछ कह दिया है। आगे कहीं पर भी भगवान ने अनेक जो है साधन बताए हैं, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, सभी की चर्चा की है, लेकिन कहीं भी अर्जुन को ये नहीं कहा, वो आदेश नहीं दिया कि तू योगी हो जा। यहाँ एक बार, पहली बार यहाँ पर ऐसा भगवान ने अर्जुन को आदेश किया। अभी तक भगवान ने जिसकी महिमा गाई है उसके लिए अर्जुन को
आज्ञा देते हैं। किसकी महिमा गाइए? भक्ति की महिमा गाइए। हर अध्याय में भक्ति का प्रतिपादन किया है। ये जो छठा अध्याय विशेष तौर से ये सन्यास का है, इसमें भी देखिए भक्ति की चर्चा की है। कितने श्लोकों में उन्होंने पीछे के भक्ति की महिमा बताई। हे अर्जुन, तू योगी हो जा, राग द्वेष से रहित हो जा, अर्थात सब काम करते हुए भी, कैसे? जल में जैसे कमल का पत्ता रहता है, निर्लिप्त होकर करते हुए भी बंधन से रहित होना, राग द्वेष से रहित होना। यही बात भगवान ने आगे 8वें अध्याय में भी यही कही है। योग युक्तो भवार्जुन, 27वां श्लोक। और 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की थी कि आप मेरे लिए एक निश्चित मार्ग बताइए। शुरू में दूसरे में भी की, तीसरे में भी की, 5वें में भी किया। जो मेरे लिए कल्याणकारी हो वही आप बताइए। कल्याण का मतलब परम उद्देश्य की प्राप्ति। कल्याण का यही तात्पर्य, भगवान की प्राप्ति। जबकि युद्ध के लिए खड़े हैं, लेकिन वहाँ पर भी कल्याण की बात कर रहे हैं। इस पर भगवान ने सांख्य योग, कर्म योग, ध्यान योग की बातें बताई। पर इस श्लोक के पहले कहीं पर भी उन्होंने, जैसा कि अभी कहा, कहीं पर भी अर्जुन को आज्ञा नहीं दी कि तुम ऐसे बन जाओ, कि तुम कर्म योगी बन जाओ, कि सांख्य योगी बन जाओ, कि क्या हो जाओ। नहीं, कुछ नहीं कहा। यहाँ पर ही कहा है कि तू योगी हो जा। तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है योगी, और कर्मियों से भी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी ये श्रेष्ठ है। जिनमें सकामता है उन सब से श्रेष्ठ योगी है, जिसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है। भले ही कितने ही हमारे अंदर दुर्गुण हो, उसकी चिंता नहीं करनी है। जब हम योगी हो जाते हैं, उद्देश्य अपना परमात्मा का रखते हैं, तो प्रभु की शरण हो जाते हैं और हमारे सारे कलमश प्रभु की कृपा से ही दूर होते हैं। अब यहाँ भगवान कहते हैं कि तुम्हारे लिए यही निश्चित मार्ग है, क्योंकि तुमने कल्याण की इच्छा प्रकट की थी। तो इसलिए जो कल्याण की इच्छा चाहता है, जिसके अंदर ये भाव है, उसे परमात्मा का ही उद्देश्य रखकर अपने कर्तव्यों को करना चाहिए। तो यहाँ पर ये श्लोक पूर्ण होता है। अब अगला श्लोक अगले सत्र में होगा। श्री राम।